శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహక్కాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवते भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवम् अस्य यजमानस्य. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య
క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవత్ శాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఓం నమో భగవతే வாசுதேவாய. ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராமா என்று அந்த திருவேங்கடமுடையானை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அதைத் தொடர்ந்து சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாச்சனம் நடைபெற உள்ளது. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி அருணா. இதோ இன்று வியாழக்கிழமை கார்த்திகை மாதம் द्वितीयै तृतीयै नक्षत्रं तिथि महाभागवतेभ्यो नमः. ओम इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु. श्रीवेंकटेशमति सुंदर मोहनांगम श्रीभूमिकान्तमरविन्दतलायताक्षं प्राणप्रिया परम पंकज कंभुकंठं ब्रह्मेश वन्द्यवरदम् अमृतं भजामि. भृग्वत्रिकस्य मरीच मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समुदीरयन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं विखणो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैक गुरुं प्रसन्नं श्रीमते विकटसे नमः. भृगुमरीचित्रिकस्य वेभ्यो नमः. ओं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषत्याः परश्वरं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. स्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणानायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्तन्निलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यं च कर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओं धाराजुरप्तुशिरमार्गेषु धरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिमादकृष्णे गुणोमि दत्तागं सुचिरगं सुशर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृता रसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओं एते शतम्बरुणये सहस्रं यज्ञया पाजा वितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवामञ्जन्मरुतस्वस्त्या. अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. इदमासनम् वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधेश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः.
सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संकटक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्पवाहनं पूर्वाजारोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयो यस्मात् जामहे त्वा विश्वे जरात्मं महितो न शम्भो वैराजन्ते रोदन्निधत्तां प्रैष्यामदेशो विपधानामनादिः यामे सस्तान्दनिदान् दधातु पद्माकारमण्डले बुम्भोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवाजिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदेमावाहयामि वामेतिकामावाहयामि सूत्रपदेतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परजमाप्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि यन्तु घोराणां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्दनो यतो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विघ्नर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुरादनं तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्त्वरस्य त्रिविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदेमिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पक्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरां श्री भगवदाग्नया भगवत्किङ्कररूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्कं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तकर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति ऋद्ध्यास्महव्यैर्नमदोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान विदावर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरदस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आबोहिष्टामयो भवस्तानपूर्ते तथातन महेरणाय चक्षसे योपश्यपदमारसस्तस्य भारगदेहनः उशनेर्ममातरः तस्मा अरङ्गमावभोजस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजनिषणिः यः पोदासपुरातुमा पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनबोधया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवरीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनदे देव्यागादे यस्ते भक्वे स्तनवो वीतपृष्टाः तया मदद्दस्सदमार्त्य वयक्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वादप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः अर्धावनी जिग्निगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुमिः वरशिष्टैर्ते ममन्मभिः अग्निरक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वगं सभूतमस्यादि सुतितं मातरिष्वणा पापमानीर्यो
पाध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सत्पिर्मधोदकं पापमाने स्वस्तिगणैः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानेऽर्तिशन्तु नः यमल्लोकमधामं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समावृताः पापमाने स्वस्तिगणैः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीते सह मा पुनादो सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवरुणाभिपुनाद मा जातमेधा मूर्तिकिन्त्या पुनादो तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्पुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्पदे सिञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः ओम प्रात्यान्ति देवार्पजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदीप्यान्ति गृहा पशवो मार्जयन्तां उदेत्यान्ति स्यामवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्धायान्ति दिक्संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतुम्बस्य दिवेत शोको धातु प्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समितः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोकाये सुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपाद्रघ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च தே வாசுதேவாய ஸ்ரீராம ஜெய ஜெய ராமா. இன்று ஆஞ்சநேயருடைய மூலம் நட்சத்திரம் ஒவ்வொரு மாதமும் வருகிறது. அதேபோல் இந்த வியாழக்கிழமை அன்று எம்பெருமானை நேத்திர தரிசனத்திலே செவித்துக்கொண்டு அந்த ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் ராமபிரானாக இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே சில விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இதோ சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை முடிந்து சுத்தி புண்ணியாவஜனத்தை செய்து இதோ இப்பொழுது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே அர்ச்சக சுவாமி கைங்கரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். திவ்ய தேசங்கள் அனைத்திலும் பெருமாள் ராமராய், கிருஷ்ணராய், அனந்த சயனராய், திருவிக்கிரமராய், திருவேங்கடவனாய் பல்வேறு திருமேனிகள் கொண்டு சேவை சாதிக்கிறார். அவற்றிலே பகவான் கிருஷ்ணராய் எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கும் தலங்களை கிருஷ்ண க்ஷேத்திரங்கள் என்றும், அதாவது ராமாவதாரத்திலே மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர் குலசேகர ஆழ்வார். ஈடுபாடு என்றால் அது குறைவே. ராமாயணமே வாழ்க்கையாக கொண்டவர். திருக்கண்ணபுரம் வருகிறார். அங்கே சுவாமி நீலமேக பெருமாளாக சௌரி ராஜனாக அருள் பாலிக்கிறார். பெரியாழ்வார், ஆண்டாள், குலசேகர ஆழ்வார், நம்மாழ்வார், திருமங்கை ஆழ்வார் ஆகியோர் மங்களாசாசனம் செய்த திருத்தலம் இது. இந்த தலத்திற்கு வந்த குலசேகர ஆழ்வார் இங்கு அருளும் கண்ணனை ராமபிரானாகவே பாவித்து தாலாட்டு பாடுகிறார். ராமனுக்கு ஏன் தாலாட்டு பாடுகிறார் என்றால் அதற்கு ஒரு விளக்கம் சிறப்பாக நமக்கு அமைகிறது. அதாவது ராமபிரான் இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே நவதானியங்களை மண்பாலிகைகளிலே சேர்த்து தேவதைகளை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை, ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்க இருக்கிறோம். திருவேங்கடமுடையானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை சேவிக்கலாம். ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भूनिरा समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं प्रतिशिरबन्धन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हिडानर्विबुधा विराजन्ने तम्मयदोषायस्याननाग्नं विबिडानि पतन्तु। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि। शेषाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि।
ఓం స్వస్తి నో మిమేతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యదేతర నర్మణాః స్వస్తి పూషా అసూరో దధాతున స్వస్తిత్యామా పృథివీ సూచేతునా స్వస్తయే వాయుమపబ్రవామహే సోమం స్వస్తి భవానస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అత్యా స్వస్తయే వైశ్వానరో వసూరగ్ని స్వస్తయే దేవావంత్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్రం హాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యే రేపతి స్వస్తి న ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి మంధామనూజరేమ సూర్యాచంద్రమధావివ పునర్దధతాజ్ఞాదాజానదా సంగామే మహే స్వస్తియానంతార్క్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాక్యసం దేవతానాం అసూరగ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యశోనావామివారోహేమ అంభోముచామాంగిన సంగయం జస్వస్త్యాత్రేయం మనాదాజతార్క్ష్యం ప్రియాదమానిశరణం ప్రపథ్యే స్వస్తిజం బాధేష్వభాజన్న అస్తు శుభాగుం శుభాం. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்தது. ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை இப்பொழுது நாம் சேவிக்கலாம். தசரத சக்கரவர்த்தி வாரிசு இல்லாமல் தவிக்கும் நேரத்திலே வசிஷ்டர் வழிகாட்டுதலிலே புத்திர காமேஷ்டி யாகம் செய்து அதன் பிறகு ஒரு வருட காலம் அந்த யாகத்தை முடித்து அதன் பலனாக யாக புருஷன் தோன்றி பாயசம் தந்து மறைந்து அதனை தசரதன் தன் மனைவியருக்கு 3 பேருக்கும் பங்கிட்டு கொடுத்தான். அதன் பலனாய் கருவுற்ற அந்த பாரியைகள் கௌசல்யா, சுமித்ரை, கைகை முதலானவர்களுக்கு ராமபிரான், பரதர், லக்ஷ்மணன், சத்ருக்னன் ஆகியவர் 4 பிறந்தனர். அந்த குழந்தைகளின் கைவரிசையிலேயே தொட்டிலை இட்டார்கள். ஆனால் குழந்தைகள் 4ம் ஒரே அழுகையாக இருந்ததை பார்த்த தசரதனுக்கு பயம் ஏற்பட்டது. ஏனென்றால் மூர்ச்சே நின்று போகும் அளவிற்கு அந்த குழந்தைகள் அழுகின்றனவே என்று பயந்தார். வசிஷ்டரை சென்று காரணம் கேட்க அதற்கு வசிஷ்டர் பார்த்துவிட்டு குழந்தைகளின் தொட்டில் வரிசையை மாற்றினாராம். ராமபிரான், லக்ஷ்மண சுவாமி, பரதர், சத்ருக்னன் என்று மாற்றினார். இந்த ஏற்பாட்டில் குழந்தைகள் அழுகை தாமாகவே குறைந்துவிட அதன் பிறகு வசிஷ்டர் ராமர் தொட்டிலில் லக்ஷ்மணரையும் பரதன் தொட்டிலில் சத்ருக்னரையும் இடு என்றதும் அவ்வாறு செய்த குழந்தைகள் அழுகையை நிறுத்திவிட்டு மகிழ்ச்சியாக புன்னகைத்தனராம் என்கிறது ராமாயணம். காரணம், இயல்பாகவே அவற்றுக்குள் அப்படி ஒரு ஒற்றுமை, அதாவது பந்தம் ஏற்பட்டு விட்டது. இதை தவிர வேறு பாலலீலைகள் ராமாயணத்திலே இல்லை. பாலலீலை என்றாலே கிருஷ்ணர் தான் நினைவிற்கு வருகிறது. அப்படி அந்த ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் ராமபிரானுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை சற்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ இப்பொழுது எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இன்று அந்த ஆஞ்சநேயருக்கு மூலா நட்சத்திரத்தில் மிகவும் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற உள்ளன. மேலும் ஒவ்வொரு மாதமும் மூல நட்சத்திரம் வரும்பொழுது ஆஞ்சநேயருக்கு சிறப்பான கைங்கரியங்களும் செய்கிறார்கள். அப்படி அந்த அஞ்சனையின் மைந்தன் சேவிக்கும் ராமபிரான் அவதாரம் எடுத்தவன் திருமலை அப்பனாக இங்கே அந்த திருமலையிலே கொலுவீற்றிருக்கிறான் பக்தவத்சலன். பக்தர்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் போக்கி அவர்களை நல்வழிக்கு கொண்டு வந்து நற்கதிக்கு விடுபவன் அந்த பரந்தாமன். அந்த பரந்தாமனுக்கு இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பல காலம் தவமிருந்து பெற்ற பிள்ளை, அதற்கு தாலாட்ட வேண்டாமோ என்று குலசேகர ஆழ்வாருக்கு ஏற்பட்டதாம் வருத்தம். அதனால்தான் அவர் கிருஷ்ணதலத்திற்கு வந்து அங்கு அருளும் பகவானை ராகவனாக பாவித்து தாலாட்டு பாடினார் என்கிறார்கள். இந்த தாலாட்டுகள் வால்மீகி ராமாயணத்தில் இல்லை. வால்மீகி குழந்தை பிறப்புக்கு பின் 12 வயது ஆகும் காலகட்டத்திற்கு நகர்ந்து விடுகிறார். தசரதன் அவையிலே அமர்ந்திருக்க ராமனுக்கு 12 ஆண்டு வயதாகிவிட்டது.
அவனுக்கு திருமணம் செய்யலாமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையிலே விஸ்வாமித்திரர் அங்கே வந்து தன்னுடைய தவ வலிமையை குறித்து தசரதன் அறிவான் எனவே ஓடோடி சென்று உபசரித்து அழைத்து வந்து அமரச் செய்தாராம். அவரின் வருகைக்கான காரணத்தை கேட்க விஸ்வாமித்திரர் தன்னுடைய கோரிக்கையை வைக்கிறார் தசரதனின் முன்பாக. என்னவென்றால், எம்போன்ற முனிவர்கள் எங்களிடம் கோரிக்கைகள் முதலில் பார்க்கடலில் சொல்வோம், அங்கே நிறைவேறவில்லை என்றால் சிவாலயத்திற்கு செல்வோம், அங்கேயும் நிறைவேறவில்லை என்றால் சத்தியலோகத்திற்கு செல்லுவோம், அதன் பின் தேவலோகம் அதாவது இந்திரனிடத்திலே சொல்லுவோம். இவர்கள் யாராலும் முடியாத செயல் என்றால் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் தசரதனை நாடி வருவோம் என்றாராம். இதை கேட்டதுமே தசரத மன்னன் மகிழ்ந்து போனான். நிச்சயம் நீங்கள் கேட்கும் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுகிறேன் என்று சத்தியமும் செய்துவிட்டான். உடனடியாக விஸ்வாமித்திரர் அகம் வேத்மி மகாத்மானாம் ராமம் சத்திய பராக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மகா தேஜ ஏசையமே தபஸ்விதா என்கிறார். அப்படி என்றால் தாடகை உள்ளிட்ட அரக்கர் கூட்டம் முனிவர்களை தவம் செய்ய விடாமல் துன்புறுத்துகிறது. அந்த கூட்டத்தை அழிக்க வேண்டும், அதற்கு உன்மகன் வேண்டும். காக்கை சிறகின் நிறம் கொண்ட உன்மகன் ராமனை தந்து அருள வேண்டும். உன் ராமன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா? அவன் சத்திய பராக்கிரமன், அதை வசிஷ்டர் உள்ளிட்ட மகரிஷிகளும் அறிவார்கள் என்று அவர் சொல்ல தசரத மகாராஜன் மூர்ச்சையானான். ஏனென்றால் 12 ஆண்டு காலம் இப்பொழுதுதான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஏராளமான ஆண்டுகள் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத தசரதன் திடீரென்று வந்த அந்த விஸ்வாமித்திரர் தசரதனை கேட்க உன் பிள்ளையை காட்டிற்கு அனுப்பு என்றால் என்ன பதிலை சொல்லுவான்? அதனால் அவனுக்கு மிகவும் பயந்து மூர்ச்சையாகிவிட்டான். இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்தார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்ததாக எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருவடிகளிலே இருக்கும் ஒரு ரக்ஷையை ஆத்ம ரக்ஷைக்காக கட்டிக்கொண்டு தன்னுடைய கரத்திலே அணிந்து கொண்டு மற்ற கைங்கரியங்களை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராமா என்று அந்த ராமபிரானை செவித்து கொண்டு ஹனுமந்தன் அஞ்சலி கடிப்பதை நாமும் செவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய், ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராமா என்று. அடுத்ததாக இப்பொழுது அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள், சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா அக்னி பிரதிஷ்டாபனம் கரிஷ்யே. ஓம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா சுத்தைருக்தைர்வா பிரத்வாம்சம் சுத்த ஆசீர்வான் மமக்தே இந்திர சுத்தோ நாகஹி சுத்த சுத்தாபிரோதமிஹி शुद्धोर्यं निधारय शुद्धो ममत्य सौम्यः इन्द्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रुद्राणि दाशुदे शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं षडासुदे मय देवाक्रमणमागिरतामया शिरस्तमय देवहूतिः याहोदारावणयन्त पूर्वेरिष्टास्याम धर्वासुवीराः मक्यं जिदन्त ममयान हव्याकोति सत्यामन सोमे अस्तु येनो मानिगाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासु अधिभोजदामे देवीश्वरर्वीर्णक्रणोद विश्वे देवासु यः वीरयत्थं माहास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतमसो युत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादनि हव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदेगो कृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्तादरितो भान्ति कृतं पिबन् सुखितादिक्षिदेवान् आयुर्ताग्ने हविनो जडानो कृतप्रदेगो कृतयो निरेधे गुणं पीत्वा मधुजारगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षदादिमम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् विषेमतस्सुरुचो वेन आवह समुद्रयापवास्य विष्टासदश्च यो नमसतश्च भवः ओं भू ब्रह्मा नमावाहयामि ओं भो प्रजापतिमावाहयामि ओं समपितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वर हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः
ఇదవాసనం సోమో ధేనుకం సోమో అర్వంతమాసకం సోమో వీరంకరమణ్యంతరాదో సాధన్యం విదత్యకం సభేగం విదుష్టమనం జ్యోతిరాజ తస్మై ఓం భూస్వమావాహయామి ఓం భవర్యజ్ఞాంకమావాహయామి ఓం సవరిందమావాహయామి ఓం భూర్భవస్వశ్చంద్రమావాహయామి సోమస్య ఇదమాసనం బ్రహ్మణే నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయత్మన్నాకస్య పృష్ఠేన మానోస్తు సప్తఋషీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధీః ఓం ప్రోక్ష్య సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయత్మన్నాకస్య పృష్ఠేన మానోస్తు సప్తఋషీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధీః ఓం ప్రోక్ష్య ఓం పవిత్రే sto వైష్ణవ్యే sto జిగ్నయే sto వాయుభూతే sto విష్ణోర్మనసాభూతే sto జిగ్నస్య పావనేస్తః పరశురస పవిత్రే sto వైష్ణవ్యో దేవసవద ప్రసవనాత్క్షత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః రాపో దేవీనగ్రే మమో అగ్రే గుమోగ్రయమం యజ్ఞం నగదాగ్రే యజ్ఞపదం ధత్త యుష్మానింద్రో వృణీత పుత్రతూర్యే యోయమింద్రమవృణీర్థం పుత్రతూర్యే ప్రోక్షితాస్థానమావాహయామి మహావిష్ణుమావాహయామి సదావిష్ణుమావాహయామి వ్యాపి నారాయణమావాహయామి బ్రహ్మన్నమప్రణేష్యామి గినమానవాజం యచ్చాప్రణై యజ్ఞం దేవతావర్ధయత్మన్నాకస్య పుష్ణేనమానోస్తు సప్తఋషీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేః ఓం ప్రణయ సోమావప్రణేష్యామి గినమానవాజం యచ్చాప్రణై యజ్ఞం దేవతావర్ధయత్మన్నాకస్య పుష్ణేనమానోస్తు సప్తఋషీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేః ఓం ప్రణయ కోపప్రణయితమప్రణయత్వాపో దేవీ ప్రణయాని యజ్ఞకం ఇదం వదంతే కృతముట్టాముదాగుః సహస్రపూషం గిటమానేన్యంచతి కోవో జనక్త సమో జనక్త్ సంవిశంతాందే విరవిష పాత్రాన్ని దేవ యత్యాయే ఓం ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి ఉత్తర ప్రణిధోగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్ని సోమమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మృతావాహయామి రుద్రానావాహయామి ఆపావోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణుమావాహయామి బృహత్రిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానవాహయామి స్తునావాహయామి పుషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవతమావాహయామి వైవాహిక యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతిరేష్టనోభామి బ్రహ్మణేష్టనోభామి ఇంద్రాగిరిష్టనోభామి అగ్నేయష్టనోభామి సోమాగిరిష్టనోభామి అగ్నేయష్టనోభామి సోమాగిరిష్టనోభామి అగ్ని సోమాభ్యానిష్టనోభామి ప్రజాపతిరేష్టనోభామి బ్రహ్మణేష్టనోభామి ఇంద్రాగిరిష్టనోభామి వసుభ్యోరిష్టనోభామి మృద్భ్యోరిష్టనోభామి రుద్రేభ్యోరిష్టనోభామి ఆపావోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవేష్టనోభామి బృహత్రేష్టనోభామి మిత్రాగిరిష్టనోభామి వృణాగిరిష్టనోభామి ఆదిత్యేభ్యోరిష్టనోభామి అస్మిభ్యారిష్టనోభామి పూష్ణేరిష్టనోభామి కక్షాగిరిష్టనోభామి కక్షదేవత సోమాగిరిష్టనోభామి వైవాహిక యజ్ఞాగిరిష్టనోభామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యోరిష్టనోభామి సర్వదేవేభ్యోరిష్టనోభామి ఆద్యం దృప్యధిస్రయామి జలం దృప్యధిస్రయామి అగ్నే జ్యోతిరసి సమితిసి స్వాహ అమృతమసవారుణమసి అంతరితమృక్షోంతరిత ఆరాధయ ప్రతిష్టమృక్ష ప్రతిష్ట ఆరాధయ చిత్తదిస్థాపనాత్ తచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహ వాక్పదిస్థాపనాత్ తచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహ దేవస్థాపనాత్ తచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహ కరసంపూర్ణావాసమిధో గృహీత్వా మురాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షతా ఆచ్య చరుభిః ఇమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంత్వేగాచ శతంచ సహస్రం జాయతంచ నియతంచ ప్రయతంచ అర్పతంచ జర్పతంచ సమత్రశ్చ మధ్యంచ అంతశ్చ ప్రార్థశ్చ ఇమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంతో ఓం ఇంద్రాయ నమః అగ్నియే నమః యమాయ నమః నృతయే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నియే నమః జాతవేదసే నమః సుహోదసే నమః జరాప్రమే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః పరిధేన స్పృష్ట్వా అదితేన మన్యస్వ హనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవతవిద ప్రసుమా ఓం షష్టిజతసహస్రాన్యగితమక్షయమర్పణమానయాయంత యుత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేత్య స్వవృత్తస్వజేతమర్తగిరాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాత్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహ నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నయే స్వాహ సోమాయ స్వాహ యుక్త అగ్ని సోమాభ్యాగు స్వాహ ప్రజాపతయే స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుద్భ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ అపావోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహ బృహత్పతయే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ స్తుభ్యాగు స్వాహ పూష్ణే స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్షదేవత సోమాయ స్వాహ వైవాహిక యజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం సమ స్వాహ ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః నమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవతమిద ప్రాసామేః
అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగముపాసనాగ్నవాఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షరక్రియా దోష ప్రాగచిత్తార్థమతో దేవాది షట్వైష్ణవహోమం హోష్కే అదిదేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వదేన మన్యస్వా దేవసవిన ప్రసుమా ఓం అతో దేవా అమంతనోయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధేపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి పశ్యతి గదో ప్రాణి పస్పశే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దిమే విచక్షుణాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసోపి పుణ్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్ర మం పదక్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మముక్స్తాః నమనేన్మముక్స్తాః సరస్వతేన్మముక్స్తాః దేవసవేద ప్రాసామీః దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
నాభాన్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్మానాథభగ్యస్తపన్నభేతపన్నే రోజనో రోజమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः. अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकदमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदं व्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपदे संयमने रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यनकापदे यशोपदे त्यष्टदेवपदे विराजते इंद्राग्नियमनिर्वर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकमालक परिपालिते लोकालोकाजलपलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितक्षेर सुप्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलि पुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलपरपर विराजिते भारतयम्बरुषहारीरावृतभद्राश्वकेतकमालक हिरण्यकर्मणक गुरुवरजाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे मम अनेक जन्मसु यह जन्म निजायेत तत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थिके सहस्र प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरिरक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वं स्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितधामा तव सङ्घालकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्या तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकतरा मकरशर्करमेण सर्वरास्य मकरशन संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तप्रवादिपीञ्जपुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मुनीन्द्रमदानसारभिर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्ता गुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये. ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रशारंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत् वैखानस भगवत शास्त्र प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रमरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रमरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रमरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रमरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय
अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्स्यवण आपनमान उर्ववेदन पंचारुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोः सिंगल्वदनयाम् उत्तर भर्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणे ध्रुवत्र्यारुषेय प्रवरान्विता काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पदनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रातिष्ठितमस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா என்று அந்த எம்பெருமானை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் செவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. பகவானை நாம் செவிக்க வேண்டுமென்றால் காலம் காலமாய் தொடர்ந்து கோவிலிலே உச்சரிக்கப்படும் அந்த மந்திர உச்சாடனங்கள் யாகங்களிலும் அங்குள்ள தெய்வ திருமேனிகளுக்கும் கூட மிகவும் மகிழ்ச்சி தரும். அந்த தலங்களிலே வியாபித்திருக்கும் தெய்வீக அதிர்வுகளையும் நாம் உணர்ந்து அந்த எம்பெருமான்களை செவித்தோமானால் நமக்கு சகலவிதமான அனைத்து நற்பலன்களும் கிடைக்கும் என்பது ஒரு பார்வை. அதேபோல் அந்த பகவான் ஒரு தலத்திலே சீதாராமராக அமர்ந்து கொண்டு அந்த கோவிலிலே மிகவும் விசேஷமான சேவைகளை சாதித்து கொண்டிருக்கும் அந்த எம்பெருமானை பற்றி பார்க்கலாம். 500 ஆண்டுகளுக்கு முன் அயோத்தியிலிருந்து 2 பேர் முனிவர்கள் யாத்திரையாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் ஒரு பகுதியில் வந்து அந்த மலையின் அடிவாரத்திற்கு வந்தார்களாம். சோலைகள் சூழப்பெற்ற அந்த இடம் அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டதால் அங்கேயே சிறு சிறு குடில்களை அமைத்து கொண்டு அந்த இடத்திலேயே தங்களுடைய யாகங்களை முதல் வைத்தார்களாம். அந்த இடத்திலேயே ராமபிரானை ஆராதனை செய்ததுடன் தியானமும் மேற்கொண்டார்களாம். நாளடைவிலே அந்த சேவையிலே அந்த கிராமத்திலே சேர்ந்த மக்களும் கூட கலந்து கொண்டார்கள். நாட்கள் நகர்ந்தன. அந்த முனிவர்கள் இருவரும் நடத்தும் பூஜையிலே வழிபட சீதா ராம லக்ஷ்மணர் மற்றும் ஆஞ்சநேயர் விக்கிரகங்களை செய்ய முடிவெடுத்து அங்கே அந்த பொதுமக்கள் விரைவாக உருவாக்கப்பட்டு சிறிய கோவில் ஒன்றை அமைத்து விக்கிரகங்களை பிரதிஷ்டை செய்து சேவிக்க ஆரம்பித்தனர். காலப்போக்கிலே கோவில் சிதிலடைந்து போனது. வெகு காலத்திற்கு பிறகு அந்த பகுதியை இளைஞர்கள் ஒன்று கூடி கோவிலை சீரமைத்து அதிலே அந்த விக்கிரகங்களை திரும்பவும் பிரதிஷ்டை செய்து கோவில் எழுப்பப்பட்டதாம். இப்படி அந்த கோவிலுக்கு சென்றால் சங்கடங்கள் தீர பிரார்த்தனை செய்தால் நம்முடைய சங்கடங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும் என்றும் அப்படிப்பட்ட அந்த தலமானது கணுவாய் என்ற கோலத்திலே நின்ற கோலத்திலே சேவை சாதிக்கின்றார்கள். அப்படி அந்த பகவானை நாம் செவிக்கும் பொழுது மிகவும் விசேஷமான பலன்களை கொடுப்பாராம் அந்த ராமபிரான். ஆக இப்படி ஒரு சில தலங்களிலே பகவான் ராமபிரானாக நமக்கு சீதா லக்ஷ்மண சமேத ராமச்சந்திர மூர்த்தி என்றும் அதேபோல் ஹனுமன் இல்லாத கோவிலும் இல்லை என்றும் இவ்வாறாக அந்த ராமாவதாரத்திலே ஏராளமான தலங்களிலே
எழுந்தருளி பக்தர்கள் அருள் செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுடைய அவதாரமே ராம அவதாரம். அந்த ராமாவதாரம் எடுத்தவன் இங்கே திருமலை அப்பனாக பக்தர்கள் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த திருமலை அப்பனை ஆக திருமலை அப்பனுடைய இரு நாச்சிமார்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்க வேண்டிய அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே அர்ச்சக சுவாமி பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். பட்டாபிஷேக தரிசனத்தை செய்தால் மிகவும் பலனுள்ள பலன்களை கொடுப்பார் என்று கிரந்தமே கூறுகிறது. அப்படி ஸ்ரீ ராமபிரான் வலப்புறத்திலே சீதா தேவியுடன் சுவாமி அருளுவதை திருக்கல்யாண கோலம் என்கிறார்கள். பிராட்டியார் சுவாமிக்கு இடதுபுறத்திலே காட்சி தந்தால் அது பட்டாபிஷேக திருக்கோலம் என்றும், புண்ணிய தலங்களிலே பட்டாபிஷேக கோலத்திலே அருளும் ராமபிரானை தரிசனம் செய்தால் அரசபோகம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதேபோல் ஸ்ரீ ராமபிரானை தர்பாசனத்திலே அருளும் அந்த திருப்புல்லாணி தலத்திலே பட்டாபிஷேக கோலத்திலே தனி சன்னதியில் அருளும் ஸ்ரீ பட்டாபிராமனை நாம் தரிசிக்கலாம். இப்படியாக இலங்கை சென்று ராவணனை வீழ்த்தி சீதையை மீட்டு திரும்பும் வழியில் ஸ்ரீ ராமபிரான் இந்த தலத்திற்கு வந்து ஸ்ரீ ஆதி ஜெகநாதரை பூஜித்ததாக தலபுராணம் கூறுகிறது. இந்த தலத்திற்கு வந்து இவரை தரிசித்து சேவித்தால் தொழிலிலே மேன்மை, உத்தியோகத்திலே பதவி உயர்வு கிடைக்கும் என்கிறார்கள். ஆக இப்படி சில க்ஷேத்திரங்கள், சில தலங்கள் அந்த எம்பெருமான் ராமபிரான் எழுந்தருளுவை. அதேபோல் அந்த மதுராந்தகத்திலே ஏரி காத்த ராமராக புகழ் பெற்றவர் அந்த ராமபிரான். அப்படி ராமாவதாரம் எடுத்தவர் இங்கே திருமலை அப்பனாக திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சேவை சாதித்து வருகிறார். திருமலையிலே அவருடைய அனபாயினிகளுக்காக அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஆஞ்சநேயர் சதா சர்வ காலமும் ஜெபிக்கும் ராமநாமத்தை கூறிக்கொண்டே தியானத்திலே இருப்பார் அந்த ஆஞ்சநேயர். அப்படி ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் ராமாவதாரம் எடுத்தவர் இங்கே திருமலை அப்பனாக பகவான் தரிசனம் தந்தருளுகிறார். அவருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனே கோவிந்தா கோவிந்தா, யக்னஸ்வரூபா கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும், லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும் அந்த நாச்சிமார்களை கூட நாம் செவித்து கொண்டு இன்று வியாழக்கிழமை நேத்திர தரிசனத்தை தந்த அந்த எம்பெருமானுக்கு நாம் முதலில் அவருடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்து சேவிக்கலாம். வாருங்கள். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா 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 என்று அந்த பகவானை மனமுருக பிரார்த்தனை செய்தால் அந்த பகவான் நமக்கு அருளி செய்வார் என்பது நிச்சயம். அப்படிப்பட்ட திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அந்த மாங்கல்யங்களை நாமும் சேவிக்கலாம். பகவானுடைய அனுமதியினே இப்பொழுது அந்த மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. ओम प्रजापति सोमगुं राजानमसृजता तन्द्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवाम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। प्रजापति सोमगुं राजानमसृजता
तन्त्रयो वेदान्वसृत्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री ध्रुवं ध्रुवेण हविषाभिसोमं दृशामसि अथो द इन्द्र केवलीर्विषा बलिहृदस्करते भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमुपासनाग्नौ प्रधान होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा ओम अग्निरेण प्रथमो देवतानागं सोऽस्य प्रजामुज्जतमुच्चपाशात् तदयकं राजावरणो न मन्यतां यथैजकस्त्रीपौत्रमकन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वरणस्तुतिहवमद्याचमृणय तामवस्य राजके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्तमानसदाशास्ते इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वरणे हवोद्दृशकं सवान आयुप्रमोषि स्वाहा तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासतिष्ठाः युजिष्ठो बन्धितमस्सोषडानो विश्वान् द्वेधागं सिप्रमध्यस्मत् स्वाहा सत्पन्ना अग्ने मम भवति नेदिष्ठो अस्यावचरो व्यष्टौ अवयक्ष्मणो वर्णकं मृडानो विहमृडेकं दहवो नयेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्य यासन्मनधा हितः अयासरः व्यमोहिते यानो देहभेषटक स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः नमदेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसवितप्रासामीः श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमुपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा इमान् लाजानामित्यभिघार्य ओम इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम्
ययन्नार्युबभ्रूते क्नौलाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्मः मुदायुषास्त्वायुषो दोषधेनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेणोधस्ता ममृतागुम् अणु विश्वाभुतत्वया वयं धारापुतन्या इव अतिगाहे महित्विषः ॐ इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूते क्नौलाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्मः ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा अदितेन्वमकुस्ताः नमदेन्वमकुस्ताः सरस्वतेन्वमकुस्ताः देवसमिदप्रासावीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेपदं समूढमस्यवागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पश्यतो प्रधानि पस्पहे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुरादरक् स्वाहा तद्विप्रासामि मन्यमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमकुस्ताः नमदेन्वमकुस्ताः सरस्वतेन्वमकुस्ताः देवतमिदप्राधामीः श्रीनिवासस्वास्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नौ कर्मधात्पुञ्जार्थम् उपरिष्टादन्तो होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमिदप्रसुवा यदस्य कर्मणोत्तरेरजं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्तान् सर्वभक्तस्विष्टकं जोहदङ्करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते दोहदहोदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा इन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्तरः जातवेदा विदर्शनि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाय पञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचरनिष्टेभ्य स्वाहा भेषरन्द्रित्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओम येधोऽस्य धीमहि स्वाहा समिधि तेजोऽसि तेजो मयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्पा सप्तऋषि सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यदन्त सप्तयो नीरापरस्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जो विमनधा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेद भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव भुक्तं अग्नि चैनं वेद चैनं ज्यो चैनं पृथिवी जीर्णं वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिर्हविषा कृतेन समादित्यैर्वसभिस्तं मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधमृतगर्भास्तृप्यन्तां मे दक्षिणे पितृपरामः पितृपरामः चाक्षयमस्तृप्यन्तां अदितेन्वमकुस्ताः अनुमदेन्वमकुस्ताः सरस्वतेन्वमकुस्ताः देवसमिदप्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमिति पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमति पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे श्रेष्ठाः वरसिता कृष्णेष्ठो ब्रह्मजो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधे स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं ब्रह्माजी एकवर्तमत्र मेधामत्तं पृथिव्यादिभो वा विष्णुतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रतिभिपणया दक्षिणतः प्रतिभिपणया उत्तरतः प्रतिभिपणया पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसि
उत्तरदो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमुख्या ग्रन्थीन् विसृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोदे आप्यायन्तामा बवोषधयो मरुतां पुरुषोदयस्तदिवं गच्छतो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनं शुद्ध्यन्तान् देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निवार्दयो भूतिः आदित्यस्सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषाम् आबोहिष्ठामयो भवस्तानमूर्ते तथादरामहेरणाय दक्षते योगस्वनमोरसस्तस्य भारगदेहनः वचते नम मातरः तस्मात् अरङ्गमामभोगस्य क्षयाय जिन्वधा आपो जनयधा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्ते नाहं हरस्मी भूयासं मयि मेधामयि प्रजामयि यज्ञस्तेजो दधातमयि मेधामयि प्रजामयि इन्द्रगिन्द्रयं दधातमयि मेधामयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय क्रन्दमया देव परिपूर्णन्तस्त्रे प्रागिच्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषापदेशानां कृष्णानुस्मरणं मनं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपाद्र्घ्य ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखमिदास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनःपाद्र्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் பூர்ணாகூதியை சேவித்தோம். அடுத்ததாக இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவு நிறுத்தாந்தங்களை கூறிக்கொண்டே அந்த தேங்காய்களை உருட்டும் படலம். இம்மைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் பற்றாவான் நம்மை உடையவர் நாராயணன் நம்பி செம்மை உடைய திருக்கையால் தாழ்பற்றி அம்மி மிதிக்க கனா கண்டேன் தோழினான் என்கிறார் ஆண்டாள். அப்படி அந்த ஆண்டாளானவள் ஸ்ரீரங்கம், அதாவது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே இருக்கும் அந்த வடபத்திர சாயியை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக காத்தியாயனி நோன்பினை நோற்று அந்த ரங்கமன்னாரையே திருமணம் செய்து கொள்கிறாள். அதற்கு முன் கனவு கண்டு அந்த விற்த்தாந்தங்களை தோழிகளிடம் கூறுவதே இந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே செய்தார்கள். அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது மாலா பரிவர்த்தனம். பெருமாள் எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான், அடுத்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி நாச்சிமார்களுக்கு 3 முறை இந்த மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. அப்படி பரிமாற்றம் செய்யப்படும் பொழுது அந்த நல்ல விஷயத்தை கூற பகவானுக்கு மாலைகளை கொண்டு அர்ச்சிப்பது என்பது நமக்கு எதை தெரிவிக்கிறது என்றால், நம்முடைய பெரியவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள், அஹிம்சை, இந்திரிய நிகிரகம், சர்வபூத தயை, பொறுமை, ஞானம், தவம், தியானம், சத்தியம், இந்த 8 புஷ்பங்களாகும். எண்பகர் பூவும் கொணர்ந்தேன் என்று இன்று இவை சூட்டவா என்பது பெரியாழ்வார் திருமொழி. அப்படி அந்த பெரியாழ்வார் விழிக்கிறார். எம்பெருமானுடைய திருக்கழுத்திலே இருந்த மாலை தாயார்களுக்கு மாற்றி இப்பொழுது திரும்பவும் அந்த எம்பெருமானுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறது மாலை. அந்த மாலையை கொண்டு சென்று இப்பொழுது பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார். ஏற்கனவே அவள் சூடி கொடுத்த நாச்சியார் என்ற பெயர் பெற்றவள். ஆகையால்
அந்த சூடி கொடுத்த நாச்சியாருக்கு இப்பொழுது அந்த மாலை அணிவிக்கப்படுகிறது. வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து அந்த எம்பெருமானுடைய கழுத்திற்காக தோள்களை அலங்கரிப்பதற்காக அந்த மாலை திரும்பவும் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. சூடி களைந்து கொடுக்கிறாள் அந்த சூடி கொடுத்த நாச்சியார். எம்பெருமானுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறது அந்த மாலையானது. திருமலை வாசா சப்தகிரி வாசா வெங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று. அடுத்து அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டியையும் பூமி பிராட்டியையும் எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே அசீனப்படுத்தி அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். இதோ தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்ட அர்ச்சக சுவாமி மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை செய்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா திருவேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மூவரையும் செவிக்கலாம். பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டி ஓம் நமோ వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ